राधे राधे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह घर पर लड्डू गोपाल जी ले आए। सेठानी से कहने लगे कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत मुश्किल काम लगता था। उनका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल के लिए समय नहीं मिलता, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं। एक दिन उसने लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोद कर दबा दिया। उसने पति को कहा, लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सेठ जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मानकर मनमोज कर रह गए। उनके घर पर एक माली बगीचे की देखभाल करने के लिए अक्सर आता था। उसे बगीचे का वह भाग आकर्षित करता था जहाँ सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। एक दिन उसने उस भाग को खोदा तो उसे लड्डू गोपाल जी मिल गए। वह भागा भागा सेठानी जी के पास गया और उत्साहित होकर बोला, सेठानी से बोला, देखो मालकिन, मुझे बगीचे से क्या मिला है। तो सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेते जाओ। सेठानी ने आसपास के घरों में भी यह बात फैला दी कि यह माली चोर है, इसलिए सभी ने उसे काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी के मिलने की बात उसके पति को ना बता दे, इसलिए उसने यह सारा षड्यंत्र रचा। माली मायूस होकर घर चला गया। पत्नी को लड्डू गोपाल सौंप कर रोने लगा। पत्नी ने कहा कि रो क्यों रहे हो, यह तो अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल को घर पर ले आए हो। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई, इसमें अच्छी क्या बात है। पत्नी ने पति को ढंढासा बंधाया और कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखें, इसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। माली की पत्नी ने लड्डू गोपाल जी को साफ कर स्नान कराया और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित कर दिया और भोग लगाया। जो मिट्टी ठाकुर जी को साफ करने के बाद मिली थी, उसने अपने पति से पूछा कि इसका क्या करूं। माली ने कहा, बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसी में फेंक दे। पत्नी ने मिट्टी बाहर पड़े ढेर में फेंक दी। अब माली का 2 वक्त का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की खबर से उस सभी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से निकल रहा था। उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे तो उसने माली को बाहर बुलाया। उसने पूछा, क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो। माली ने कहा कि मैंने यहाँ यह फूल नहीं उगाए। तो उस व्यक्ति ने बताया कि यह एक खास किस्म के फूल हैं और इनकी बाजार में कीमत बहुत ही ऊंची है। माली ने जब फूलों के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वो फूल खास किस्म के थे, बहुत महंगे दामों पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए हम बच्चा नहीं करेंगे, ठाकुर जी की सेवा हम बच्चे की तरह करेंगे। एक दिन उस माली के घर एक भिखारन भीख मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा, सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हैं। भिखारन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा कि मैं वही माली हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को ना बता दो। माली ने कहा कि अब आप परेशान ना हो, आपकी सेवा मैं करूंगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा सारा जीवन बदल दिया। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। जय श्री कृष्ण राधे की। धन्यवाद दोस्तों।